इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे सीपीसी के ऑर्डर 8 रूल 10 विच डील्स विथ इफ़ वन ऑफ द पार्टीज आइदर मे बी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट फेल्स टू फाइल रिटन स्टेटमेंट, चाहे वो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, अगर वो रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करते हैं सूट में जहां रिटन स्टेटमेंट इज़ रिक्वायर्ड, तो in this case court has a power to pronounce a judgment against him, ठीक है, और on the basis of that judgment decree shall be drawn up. So basically रूल 10 क्या कहना चाहती है कि अगर डिफेंडेंट ने जो टाइम पीरियड दी हुई है 120 डेज़ की, उस टाइम पीरियड के अंतर्गत अगर डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करती है या फिर प्लेंटिफ जो है रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करती है, प्लेंटिफ रिटन स्टेटमेंट मीन्स डिफेंडेंट के द्वारा जो सेट ऑफ और काउंटर क्लेम फाइल की गई अगर किसी सूट में, तो वो प्लेंटिफ कहलाएगी और उसकी रिप्लाई जो प्लेंटिफ देगी वो रिटन स्टेटमेंट कहलाएगी। अगर प्लेंटिफ वो रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करती है तो भी कोर्ट क्या करेगी, उसके अगेंस्ट जजमेंट दे सकती है एज पर रूल 10। और अगर डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करती है विथ इन 120 डेज़ या फिर कोर्ट के द्वारा कोई डेट दी गई है उस तारीख पे भी, अगर उस तारीख के अंतर्गत भी अगर डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या करेगी, उसके अगेंस्ट जजमेंट दे देगी। सो एज पर रूल 10 क्या कहती है, वेयर एनी पार्टी फ्रॉम हुम अ रिटन स्टेटमेंट इज़ रिक्वायर्ड, अगर किसी पार्टी से रिटन स्टेटमेंट नेसेसरी है, रिक्वायर है, अंडर द रूल 1 और रूल 10, रूल 1 और रूल 10 के अंतर्गत अगर कोई पार्टी के रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए नेसेसरी है और वो अगर फेल्स टू प्रेजेंट, और अगर वो फाइल नहीं करती कोर्ट में द सेम विथ इन द टाइम परमिटेड, जो लिमिटेशन पीरियड है उस लिमिटेशन पीरियड के अंतर्गत, और फिक्स्ड बाय द कोर्ट, अगर कोर्ट के द्वारा कोई डेट फिक्स की गई है उस डेट पे भी, अगर ये दोनों स्थिति में अगर वो रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करती है एज पर रूल 1 और रूल 9 के अंतर्गत, एज द केस में बी द कोर्ट शेल प्रोनाउंस जजमेंट अगेंस्ट हिम, कोर्ट क्या करेगी, उसके अगेंस्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है एज पर रूल 10 ऑफ ऑर्डर 8, और मेक सच ऑर्डर इन रिलेशन टू द सूट एज थिंग्स फिट, और ऑर्डर भी दे सकती है जैसा उसे सही लगे उस सूट से संबंधित, एंड ऑन द प्रोनाउंसमेंट ऑफ सच जजमेंट अ डिक्री शैल बी ड्रॉन अप, और जैसा वो जजमेंट प्रोनाउंस करेगी उस जजमेंट के बेसिस पे ही डिक्री जो है शैल बी ड्रॉन अप होगी, ठीक है।